नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारी नई नई वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स मीनिंग, ग्रामर आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि पहले इसका टाइटल ही आप लोग देख लीजिए। इससे बहुत से लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेजरी। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे पढ़ें, ये लिखा हुआ ट्रेचरी, तो बहुत से लोग इसे खजाना समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रेचरी का मतलब है विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना। इसे हम ट्रेचरी कहते हैं। ठीक है, ट्रेचरी। दो दोस्तों की कहानी बहुत ही अच्छी है। चलिए देखते हैं पिक्चर्स कितनी अच्छी दिख रही है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हरीश एंड सुभाष वर बॉशम फ्रेंड। तो हरीश और सुभाष वर यानी थे। बॉशम फ्रेंड का मतलब क्या था? बॉशम, यहाँ पे बॉजम ऐसे ध्वनि निकलेगा। ठीक है, बॉजम ज। तो ये बॉजम यानी क्या होता है? एकदम अंतरंग मित्र, यानी कि बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र जिसको बोलते हैं उसे हम बॉजम फ्रेंड कहते हैं। तो इसे हम बॉजम पढ़ेंगे। ठीक है, ज ऐसे। तो हरीश और सुभाष बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, मित्र थे। वंस एक बार दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ टूर। दे यानी वे या उन्होंने, डिसाइडेड फैसला लिया, टू गो यानी जाने का, ऑन यानी पर, अ टूर इसे टूर पढ़ेंगे, ऐसे टूर वगैरह नहीं पढ़ेंगे। टूर का मतलब क्या होता है? यात्रा जिसे हम कहते हैं, है ना, उसे हम टूर कहते हैं। तो एक बार इन्होंने एक यात्रा पर जाने का फैसला लिया। दे टुक अ हॉर्स कार्ट। दे यानी उन्होंने, टुक यानी लिया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो गया, है ना। अ हॉर्स कार्ट यानी क्या होता है? कार्ट यानी गाड़ी, हॉर्स यानी घोड़ा, तो घोड़ा गाड़ी, सीधी सी बात है। यहीं पे बुलक कार्ट होता तो बैलगाड़ी, ये सब समझने वाली चीज है। तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी लिया। एंड स्टार्टेड देयर जर्नी। स्टार्टेड शुरू किया, देयर यानी अपनी, वैसे उनकी होता है लेकिन हम अपने के लिए भी यूज करते हैं। जर्नी यानी यात्रा, अपनी यात्रा शुरू की। दे केप मूविंग ऑल डे अलोंग। दे केप यानी वे, केप मूविंग यानी लगातार चलते रहे, मूव करना, चलते रहे। ऑल डे अलोंग यानी होता है दिन भर, दिन भर वे आगे चलते रहे। ऑन देयर वे यानी उनके रास्ते पर, मार्ग पर। इन द इवनिंग शाम के समय, शाम में। दे डिसाइडेड टू लुक फॉर अ प्रॉपर प्लेस। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला लिया, टू लुक यानी देखने का, फॉर यानी के लिए, अ प्रॉपर, लुक फॉर यानी होता है ढूंढना, खोजना, लुक फॉर का यूज करते हैं। अ प्रॉपर प्लेस एक उचित जगह, प्रॉपर प्लेस उचित जगह। टू स्टे ठहरने के लिए, फॉर यानी के लिए, द नाइट यानी रात को। क्लियर हो गया? यहाँ पे समय बता रहा है तो फॉर का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उन्होंने क्या किया, एक उचित जगह देखी रात में रुकने के लिए, लुक फॉर यानी खोजना। मीनवाइल इस दौरान, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली का मतलब क्या होता है? बारिश, भारी बारिश, हैविली यानी भारी बारिश शुरू हुई। विथ थंडर एंड लाइटनिंग। विथ यानी साथ में, थंडर एंड लाइटनिंग यानी क्या होता है? थंडर का मतलब होता है जो गरजना बोलते हैं ना, बिजली गरजना, और लाइटनिंग यानी चमक, गरज बरज के साथ भारी वर्षा शुरू हुई। इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। इन द फ्लैश, फ्लैश यानी होता है चमक, ऑफ लाइटनिंग यानी बिजली की चमक में। दे सॉ उन्होंने देखा, रूइंस। अबे रूइंस का मतलब क्या था? खंडहर, उसे हम रूइंस कहते हैं। देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिल रहे होंगे, है ना। उन्होंने देखा एक रूइंस ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, यानी एक पुरानी बिल्डिंग, खंडहर, खंडहर हो चुकी पुरानी बिल्डिंग को देखा, पुरानी भवन को देखा। दे डिसाइडेड टू टेक शेल्टर इन द रूइंस। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला लिया, टू टेक यानी लेने का, शेल्टर यानी तो शरण, इन द रूइंस, रूइंस आपको बता चुका हूं, खंडहर में शरण लेने का, वहां ठहरने का फैसला लिया कि चलो भाई यहीं पे हम रुकते हैं। द वेदर वॉज नॉट गुड। द वेदर, वेदर यानी वही मौसम, वॉज यानी था, नॉट गुड यानी अच्छा नहीं था। देयर वॉज स्टॉर्म। देयर वॉज यानी था, स्टॉर्म यानी आंधी को हम स्टॉर्म कहते हैं, आंधी थी। अब यहाँ पे देयर यानी वहां, ऐसे नहीं बोलेंगे, आंधी थी। एंड हैवी रेन्स और भारी वर्षा। द ओल्ड बिल्डिंग लुक्ड वेरी वीक। द ओल्ड बिल्डिंग यानी पुराना जो भवन था, लुक्ड दिखता था, वेरी वीक बहुत कमजोर दिखता था। अ पार्ट ऑफ द रूफ। अ पार्ट यानी होता है एक हिस्सा, ऑफ द रूफ यानी छत, छत को रूफ कहते हैं। अंदर के जो छत है उसे रूफ कहेंगे, ऊपर सीलिंग, है ना। तो अंदर से सीलिंग कहते हैं, ऊपर रूफ कहते हैं। तो जो रूफ था, छत था, फेल गिरा, ऑन द ग्राउंड जमीन पर गिर गया। ड्यू टू, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण? हैवी रेन यानी भारी वर्षा के कारण छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, और स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी होती है तेज हवा, यानी भारी वर्षा और तेज हवा के कारण छत का एक भाग गिर गया। दे सॉ उन्होंने देखा, अब ब्रास पॉट। अब ब्रास पॉट, ब्रास पॉट यानी क्या होता है? ब्रास का मतलब होता है पीतल, पीतल का एक बर्तन देखा।
इन यानी में, द डिब्री, ये डिब्री यानी क्या होता है ऐसे डिब्रीज, तो इसका मतलब था मलबा, डिब्रीज यानी मलबे, मलबे में लाइंग ऑन द ग्राउंड है ना, तो लाइंग यानी क्या होता है पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड जमीन पर पड़ा हुआ, मलबे में जमीन पर पड़ा हुआ उसने एक पीतल का बर्तन देखा। दे रश देयर, और वे रश जानो तेजी से भागना, देयर वहां तेजी से दौड़े भागे, एंड पिक्ड अप और उठा लिया, द पॉट और पॉट को बर्तन को उठा लिया। देवर अमेंसली है ना, देवर वे थे, अमेंसली इसे इमेंसली नहीं पढ़ेंगे, अमेंसली, अमेंसली यानी क्या होता है बेहद बहुत ज्यादा, सरप्राइज बहुत ज्यादा हैरान थे, टू सी देखकर, द पॉट फुल ऑफ गोल्ड, द पॉट यानी बर्तन को, फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, गोल्ड ज्वेलरी सोने की ज्वेलरी से, सोने के आभूषण से, एंड सिल्वर कॉइन्स और चांदी के सिक्कों से। दे कुड नॉट बिलीव देयर आईज, दे कुड नॉट वे नहीं कर सके, बिलीव यानी भरोसा, देयर आईज यानी अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर सके। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला लिया, दैट की दे वुड डिवाइड द गोल्ड, दे वुड वे करेंगे, विल का वुड हो गया, ठीक है, डिवाइड यानी हिस्सा करना, वो हिस्सा करेंगे बांटेंगे, द गोल्ड सोने का, एंड सिल्वर और चांदी को, इक्वली यानी बराबर, बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों के बीच में को हम बिटवीन कहते हैं, तो फैसला लेके हम दोनों बराबर बराबर इसे बांटेंगे, देमसेल्व्स यानी खुद में एक दूसरे के साथ, आफ्टर देयर रिटर्न फ्रॉम द जर्नी है ना, के बाद, देयर रिटर्न यानी उनकी वापसी, फ्रॉम द जर्नी यानी अपनी यात्रा के बाद वो लोग क्या करेंगे, खुद बंटवारा कर लेंगे, फिर हम लोग बांटेंगे, तो वो लोग उसे क्या किए वहीं पे मतलब रख लिए थे उसको। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द रेन स्टॉप्ड बारिश बंद हुई, दे स्टार्टेड देयर जर्नी उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, सॉरी ये यात्रा है ना, यात्रा शुरू की, बट फिनिश्ड लेकिन पूरा किया, इट क्विकली उसे जल्दी से पूरा कर लिया, एज देवर क्योंकि देवर वे थे, मोर इंटरेस्टेड यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड यानी उन्हें बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत ज्यादा मन था, इन वेल्थ, वेल्थ यानी होता है धन में, संपत्ति में, उस धन में उन्हें बहुत ज्यादा मन था, यात्रा से भी ज्यादा, यात्रा बाद में करेंगे पहले पैसे बांट लेते हैं जल्दी जल्दी, विच जिससे दे हैड फाउंड इन द रूइंस है ना, जिसे दे हैड फाउंड उन्हें मिला था, हैड ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड के साथ फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड है, तो उन्हें मिला था, इन द रूइंस खंडहर में, ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग पुराने भवन के खंडहर में मिला था, दे फिक्स टाइम और उन्होंने फिक्स्ड यानी निर्धारित किया टाइम यानी समय को, टू डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने का, द वेल्थ संपत्ति को, उस धन को, अमंग यानी बीच में, देमसेल्व्स यानी आपस में है ना। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून अगले दिन दोपहर, ठीक है, तो उसने क्या किया आपस में एक समय हम लोग उन्होंने निर्धारित कर लिया कि इस समय हम लोग इसे बांटेंगे, अगले दिन दोपहर में। द नेक्स्ट डे अगले दिन, हरीश रीच द रूइंस, तो हरीश पहुंचा, द रूइंस मलबे में वहीं रख दिए थे, बिफोर यानी पहले, द नून यानी दोपहर, दोपहर के पहले बात क्या हुई थी कि हम लोग दोपहर को बांटेंगे, लेकिन वो क्या कि हरीश जो था एक दोस्त वो पहले ही आ गया वहां पे वो मलबे के पास। जस्ट आफ्टर सीइंग द वेल्थ, जस्ट आफ्टर ठीक देखकर, वेल्थ को यानी धन को देखने के बाद, ही वॉज फिल्ड वो भर गया था है ना, विथ डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी यानी क्या होता है बेईमानी से, उस धन को देखकर वो बेईमानी से भर गया, टूवर्ड्स यानी की ओर, सुभाष की ओर, बेईमानी से भर गया कि सुभाष से बेईमानी करूंगा, ऐसे उसके मन में भावना आ गई। ही टुक आउट ऑल द वेल्थ, ही यानी उसने, वह भी होता है उसने, टुक आउट यानी बाहर निकाला, ऑल द वेल्थ यानी पूरे धन को, संपत्ति को, फ्रॉम यानी से, द पॉट यानी बर्तन से, एंड हिड इट और उसे छिपा दिया, हाइड यानी छिपाना होता है, HID हाइड, उसी का सेकंड फॉर्म हिड है, ई को हटा दोगे तो सेकंड फॉर्म बन जाता है, और उसे छिपाया, इन अ पिट, पिट यानी क्या था गड्ढे में, उसे पिट बोलते हैं, गड्ढे में छिपा दिया। देयर आफ्टर उसके बाद, ही फिल्ड उसने भरा, द पॉट बर्तन को, विथ मड मिट्टी से, एंड पुट और रख दिया, इट यानी उसे, एट द सेम प्लेस उसी जगह पर, ठीक है, ताकि उसके दोस्त को पता न चले। धन को निकाल लिया, मिट्टी को भर दिया, मड यानी क्या होता है कीचड़, ठीक है, सॉरी मड यानी कीचड़, और उसको उसी जगह रख दिया। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद,
सुभाष ऑल्सो केम देयर, सुभाष भी, केम यानी आया, कम क्यों नहीं लिख रहे, कम से होता तो आता है, आया सेकेंड फॉर्म, कम केम कम, तो हम केम का यूज करेंगे। सुभाष भी वहां आया, देयर यानी यहाँ पे वहां होगा, सुभाष भी वहां आया। एंड सीइंग और देखकर हरीश देयर, हरीश को वहां, ही सेड उसने कहा, अब हरीश को उसने देख लिया कि पहले वहां आ गया है, तो उसको देख के उसने कहा इट अपीयर्स ऐसा दिखता है, अपीयर्स यानी प्रतीत होता है, लगता है, दिखता है, दैट की यू आर वेरी एक्साइटेड तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो यानी उत्सुक हो, फॉर योर शेयर, फॉर यानी के लिए, योर शेयर यानी अपने हिस्से के लिए, ऑफ वेल्थ यानी धन के, यानी जो धन के हिस्से के लिए तुम अपने बहुत ज्यादा हिस्सा हो, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक हो कि तुम्हें कब बंटवारे में हिस्सा मिले। दैट इज वाई ने इसलिए, यू हैव कम हियर अर्ली, यू हैव तुम, हैव कम, अब आप बोलेंगे सर हैव के बाद कम लिखा होता है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुके। यू हैव कम तुम आए हो, हियर यानी यहाँ, अर्ली यानी पहले, तुम यहाँ पहले आए हो, तो ध्यान रखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो उसने कहा तो तुम्हें बहुत ज्यादा उत्सुकता है इसलिए तुम पहले आ गए हो। हरीश सेड हरीश ने कहा यू आर राइट तुम सही हो, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड मैं सच में बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, टू थिंक सोचकर, व्हाट आई विल डू मैं क्या करूंगा, विल गागीगे, डू हम यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज करें, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब यानी काम हो रहा है कोई, डू यानी करना, आई विल डू मैं करूंगा, कि मैं क्या करूंगा, विथ यानी से या साथ में, सो मच ऑफ वेल्थ इतने ज्यादा धन से, इतने ज्यादा दौलत का मैं क्या करूंगा, ये मैं सोचकर ही बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहा हूं, इतना ज्यादा पैसे का मैं क्या करूंगा। देखो क्या बेवकूफ बना रहा है उसको, लेकिन क्या हुआ देखिए, सुभाष सेड सुभाष ने कहा, सेड कहा, लेट अस फर्स्ट डिवाइड, लेट अस है ना, फर्स्ट डिवाइड चलो सबसे पहले हम, लेट अस चलो हम सबसे पहले बांटते हैं, द वेल्थ धन को, लेट अस यानी कुछ करने दो, चलो करते हैं, लेट अस है ना, ऐसे यूज करते हैं। देन वी विल डिसाइड फिर हम, विल गागीगे, डिसाइड फैसला, तब हम फैसला करेंगे, व्हाट वी डू सॉरी व्हाट वी विल डू हम क्या करेंगे, विथ इट इसके साथ, बोलते चलो पहले बांट तो ले फिर फैसला लेंगे कि हम इस पैसे के साथ क्या करेंगे। दे वेंट टू द पॉट वे गए, टू द पॉट यानी पॉट के पास, या पास नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम ऐसे यूज करते हैं, बोल सकते हैं हम इसको, वेंट गए है ना, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे वेंट वे गए पॉट के पास, बर्तन के पास। दे वर शॉक्ड वे हैरान थे, टू सी देखकर, दैट की देयर वॉज मड इन द पॉट पॉट में कीचड़ था, देख के हैरान हो गया कि पॉट में तो कीचड़ था, बर्तन में कीचड़ था। इंस्टेड इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ गोल्ड ज्वेलरी यानी सोने के आभूषण के बजाय उसमें कीचड़ थी, एंड सिल्वर कॉइन्स और चांदी के सिक्के। हरीश स्टार्टेड वीपिंग हरीश ने शुरू किया, वीपिंग यानी होता है रोना, शोक करना। एंड सेड और कहा, अलास हाय, अलास बोलते हैं ना हाय, अरे तो उसे अलास इंग्लिश में, हाय इट इज अवर बैड लक ये हमारी बैड लक यानी बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है, दैट की गोल्ड हैज चेंज सोना बदल गया है। यहां पर भी आप देखिए चुका है, चुकी है, गया है, गई है, क्योंकि हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, चेंज का चेंज्ड, तो भाई चेंज का सेकेंड फॉर्म भी चेंज्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी चेंज होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सोना बदल गया है इनटू मड कीचड़ में बदल गया है हमारा दुर्भाग्य। नाउ अब वी आर लेफ्ट विथ नथिंग, वी आर लेफ्ट हम चले जाएंगे, विथ नथिंग यानी बिना कुछ लिए हम चले जाएंगे, कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। सुभाष ने क्या किया, सुभाष ने कैंडोल्ड है ना, ऐसे हम क्या बोलते हैं कैंडोल्ड, तो कैंडोल्ड का मतलब क्या होता है, कैंडोल्ड का मतलब होता है जैसे हम क्या बोल, शोक व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना, तो उसने कंडोल दुख व्यक्त किया हरीश को कहकर, डू नॉट बॉदर यानी फिक्र मत करो, चिंता मत करो, बॉदर यानी चिंता मत करो, द वेल्थ परेशान मत हो, द वेल्थ यानी धन जो पैसा, वॉज नॉट अवर्स हमारा नहीं था, जो पैसा था ना धन था हमारा नहीं था, लकीली किस्मत से, वी गॉट द वेल्थ किस्मत से हमें, वी गॉट हमें मिला, गेट यानी मिलना उसका सेकेंड फॉर्म गॉट, हमें मिला द वेल्थ धन, एंड लक और किस्मत ने, इटसेल्फ खुद, हैज स्नैच यानी छीन लिया, इट फ्रॉम अस, इट यानी उसे, फ्रॉम अस यानी हमसे। क्लियर हो गया
कि भाई किस्मत से हमें वो धन मिला था और किस्मत ने खुद ही हमसे वो छीन लिया। हमारा कुछ क्या गया, किस्मत से मिला था, किस्मत ने छीन लिया। उसे क्या कर रहा है, हरीश को समझा रहा है। सुभाष न्यू दैट, लेकिन सुभाष क्या करता, सुभाष जानता था, नो का न्यू हो गया। सुभाष जानता था कि हरीश वॉज जस्ट, हरीश था जस्ट यानी सिर्फ क्या कर रहा था, कैमाफ्लॉजिंग, इसे हम कैमाफ्लॉजिंग ऐसे पढ़ते हैं, एकदम कठिन है, कैमाफ्लॉजिंग ऐसे पढ़ेंगे। कैमाफ्लॉजिंग का मतलब छल करना। वो समझ रहा था कि ये मेरे साथ छल कपट कर रहा है, धोखा दे रहा है। एंड दैट ही हैड टेकन, और जानता था कि ही हैड टेकन, उसने लिया था। यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन, ही हैड टेकन, उसने लिया था। वो जानता था कि उसने लिया था ऑल द वेल्थ, सभी धन को जान रहा था। सुभाष डिड नॉट से, सुभाष ने कुछ भी नहीं कहा, है ना, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं कहा, टू हरीश, हरीश को। एंड बोथ वेंट बैक, और वो दोनों, है ना, वेंट बैक, वापस चले गए, टू देयर हाउसेस, अपने घर। टू कहाँ गए, किसके साथ, टू के उसके, अपने घर वापस चले गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, हरीश वेंट टू द, हरीश वेंट यानी गया, टू द रूइंस यानी उस खंडहर में, एंड ब्रॉट ऑल द वेल्थ, और सभी खजाने को, टू हिज हाउस, अपने घर ले आया। ब्रॉट यानी ले आया, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट। वो गड्ढे में छिपा दिया था ना, वहां से निकाल लिया, कीचड़ डाल दिया और उसको गड्ढे में छिपा दिया था, बाद में जाके उसको ले आया, क्योंकि उसके सामने ले आता तो शक करता। ही स्टार्टेड लिविंग इन लग्जरीज, और उसने शुरू किया लिविंग यानी रहना, जीना, इन लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब क्या होता है, एकदम विलासिता, आरामदायक, कंफर्टेबल होता है। लग्जरीज यानी और विलासिता, यानी नॉर्मल कार है आपके पास, वैगन आर है, स्विफ्ट है, लेकिन विलासिता में BMW आ गया, ऐसे टाइप का, समझ रहे हो ना आप। नॉर्मल बेड है, सोफा सेट है, लेकिन और महंगे वाले, कुशन वाले, तो लग्जरीज में रहने लगा। वन डे, एक दिन समझ में आएगा ही भाई वैसे कैसे, एक दिन ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, उसने फैसला किया, टू गो जाने का, ऑन अ पिलग्रिमेज यानी होता है तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहते हैं, है ना। पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा। विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ। विथ यानी से के लिए भी यूज करते हैं, विथ यानी साथ के लिए भी यूज करते हैं, अलग अलग जगह। तो फैसला लिया। ही हैड 2 चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हैड यानी उसके पास था, ही हैड 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे थे। ऐसे बोलना जरूरी नहीं है कि उसके पास 2 बच्चे थे, बस ऐसे बोलेंगे उसके 2 बच्चे थे। तो ऐसे में ही वॉज 2 चिल्ड्रन, ऐसे बोलेंगे ही हैड 2 चिल्ड्रन। किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, और ये प्रेजेंट टेंस में तो ही हैज 2 चिल्ड्रन, उसके पास 2 बच्चे थे। मेरे पास तो आई हैव 2 चिल्ड्रन ऐसे बोलता है, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, लेकिन हैड सबके साथ लग जाता है। तो उसके 2 बच्चे थे। ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्टेड यानी होता है विनती करना, है ना, सुभाष से, टू कीप रखने का, हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों को, एट हिज होम अपने घर में रखने का, कि भाई रख लो, हम लोग थोड़ा तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं, बच्चे लोग कहाँ चल पाएंगे। सुभाष अग्रीड, सुभाष राजी हो गया। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम द पिलग्रिमेज, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, रिटर्न यानी वापसी, फ्रॉम यानी से, द पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा से उनकी वापसी पर, हरीश आस्क्ड सुभाष, हरीश ने सुभाष से पूछा, नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू सेंड भेजने के लिए, द चिल्ड्रन बैक बच्चों को वापस। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है, यदि तो पूछा होता, हरीश ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हरीश ने सुभाष को बच्चों को भेजने के लिए कहा। तो किसी को हम कुछ करने के लिए बोलते हैं तो हम आस्क्ड का यूज भी करते हैं, और आस्क्ड यानी पूछा भी होता है। तो बोला बच्चे को भेजो, जो बच्चे को छोड़ के गए थे। अब देखिए लास्ट पेज बचा हुआ है, क्या हुआ कैसे हुआ, अब आपको समझ आ रहा हुआ है, ठीक है। देखिए सुभाष सेड नथिंग, सुभाष ने कुछ भी नहीं कहा, बट लेकिन ब्रॉड ले आया, 2 मंकीज, लेकिन उसने 2 बच्चे को ले आया, कुछ भी नहीं कहा, 2 बच्चे को ले आया, एंड सेड और कहा, हियर आर योर चिल्ड्रन, ये रहे तुम्हारे बच्चे, ये है तुम्हारे बच्चे, टेक देम, इन्हें रखो। हरीश वॉज अमेजिंगली, हरीश वॉज यानी था, अमेजिंगली यानी होता है एकदम हैरानगी से, सॉक्ड यानी होता है आश्चर्यचकित होना, एकदम हैरानगी से वो चकित था। एंड कुड नॉट स्पीक, और कुछ भी नहीं कह सका, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं कर सकता है, तो दोनों में कैन नॉट निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट में, कुड नॉट पास्ट में, और कुछ भी नहीं कह सका। इवन, इवन यानी भी, अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी, सिंगल वर्ड यानी क्या होता है, एक शब्द भी नहीं कह सका। सुभाष कंटिन्यू टू से, सुभाष ने कहना जारी रखा, डू नॉट बी सरप्राइज्ड, हैरान मत हो। एक्चुअली वास्तव में, असलियत में,
योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे, हैव टर्न इनटू मंकी, हैव टर्न बदल गए हैं। यहां पर भी देखिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गए हैं चुका है, जो तुम्हारे बच्चे बदल चुके हैं या तुम्हारे बच्चे बदल गए हैं, जैसे मर्जी आप बोल लीजिए, इंग्लिश में वही लिखना है। इनटू मंकीज, बंदरों में बदल गए हैं। हरीश क्राइड फ्यूरियसली, हरीश ने क्राइड यानी चिल्लाना भी होता है और रोना भी होता है, हमें चिल्लाया फ्यूरियसली। फ्यूरियस होना यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्से से, फ्यूरियसली यानी गुस्से से, हरीश गुस्से से चिल्लाया। हाउ कैन मैन टर्न इनटू मंकीज, हाउ कैन कैसे सकता है आदमी बदल इनटू यानी में, मंकीज यानी बंदरों में, तो आदमी बंदरों में कैसे बदल सकता है। सुभाष स्माइल्ड, सुभाष मुस्कुराया। एंड सेड और कहा, व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी चेंज इनटू क्ले एंड मड, जब सोने और चांदी कैन बी यानी हो सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज बदल सकते हैं, इनटू यानी में, क्ले यानी मिट्टी, एंड मड यानी कीचड़, जब सोने और चांदी मिट्टी और कीचड़ में बदल सकते हैं, वाई कैन नॉट चिल्ड्रन बी चेंज टू मंकीज, वाई कैन नॉट क्यों नहीं हो सकते बच्चे, है ना, बी चेंज बदल सकते टू मंकीज बंदरों में, तो बच्चे बंदरों में क्यों नहीं बदल सकते। सोना चांदी जब मिट्टी कीचड़ में बदल सकते हैं तो बच्चे बंदरों में क्यों नहीं बदल सकते। इट इज ऑल लक, ये सब भाग्य है, किस्मत है। हियरिंग द वर्ड, शब्दों को सुनकर, बातों को सुनकर, अब सुभाष के बातों को सुनकर, हरीश ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, हरीश ऑलमोस्ट यानी लगभग, लॉस्ट यानी खो दिया था, हिज यानी अपना, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, मतलब कॉन्शियस यानी होता है अचेतन, कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाना, सीधी सी बात है, चेतना खो देना, तो वो अपना चेतना खो दिया था, बेहोश हो गया, लगभग बेहोश होने ही वाला था, ऑलमोस्ट यानी लगभग। ही हैड क्लियरली अंडरस्टूड, वह पूरी तरीके से, है ना, क्लियरली साफ तौर पे समझ चुका था। देखिए हैड के साथ अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म, अब वह साफ तौर पे समझ चुका था या समझ गया था। वॉट सुभाष वॉन्टेड टू से, वॉट यानी क्या, सुभाष वॉन्टेड चाहता था, टू से यानी कहना। ही वेंट टू हिज होम, वह गया अपने घर। जस्ट देन, ठीक तब, एंड ब्रॉट और लाया, द शेयर ऑफ हिज फ्रेंड सुभाष, द शेयर यानी हिस्सा, अपने दोस्त सुभाष का हिस्सा ले आया। सुभाष इन टर्न, और सुभाष ने बदले में रिटर्न लौटाया। हरीश, हरीश ऐसे लिखा था, हरीश के पॉस्ट्रोफी काकी के, हरीश के बच्चों को। दे बिकेम गुड फ्रेंड अगेन, वे बन गए गुड फ्रेंड अगेन, अच्छे दोस्त फिर से, वे अच्छे दोस्त फिर से बन गए। तो इसे मोरल क्या मिलती है, वी शुड नेवर चीट अदर्स, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, जब किसी को एडवाइस देते हैं आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, शुड का यूज करते हैं। वी शुड नेवर, हमें, नेवर यानी कभी नहीं, नॉट यानी नहीं, नो यानी नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं, हमें कभी नहीं, चीट धोखा देना, अदर्स यानी दूसरों को, शुड यानी चाहिए, हमें कभी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो भाई धोखा का बदला आपको धोखा ही मिलेगा, प्यार थोड़ी मिलेगा। तो ये हुआ, उसने धोखा दिया, उसके बदले उससे धोखा मिला। तो भाई सीधी सी बात है, जब तुम बोल रहे हो कि जो सोना चांदी मिट्टी में बदल गया, भाग गया था, तुम्हारे बच्चे भी बंदर में बदल गया, रख लो इस बंदर को, तब समझ आया कि अरे बाप रे, तो मैंने गलती कर दी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, और उसने सोने चांदी को वापस लौटाया और उसने उसके बच्चे को लौटा दिया, और उसके बाद से फिर से दोस्त बन गए। जबकि शायद बहुत से लोग दोस्त भी ना बने कि धोखा दिया, लेकिन ये लोग फिर से दोस्त बन गए, गलतियाँ समझ गए, माफ़ कर दी। तो ये थी आज की स्टोरी, और कंटिन्यू मैं ट्रांसलेट करता हूँ, बिल्कुल कहीं पे कोई यहाँ पे कटवट आपको नहीं मिलेगा, लगातार बोलते रहता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मेहनत के लिए भी एक लाइक हो जाए, और कई बार लेट हो जाता है तो भी वीडियो बनाता हूँ। और इसके अलावा आपको यदि समझ आता हो, सबसे मेन चीज़ तो ये है, मेहनत कितना भी करूँ, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं, लाइक मत कीजिए। और यदि आपको समझ आ रहा हो, कुछ भी फ़ायदा मिल रहा हो, पढ़ने आ रहा हो, से प्रोनाउंसिएशन समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और पसंद नहीं आया तो भी कमेंट कर दें कि सर ये प्रॉब्लम है। तो सबके लिए हम तैयार हैं, अच्छे बुरे सबके लिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आसान तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।